ये कहता मैं बलोच हूँ, ये बलोच है ही नहीं। 50 करोड़ रुपए के से हर्जाने का नोटिस 1-2 दिन में रिसार कर रहा हूँ। साथ इसके खिलाफ मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ फौजदारी कार्रवाई के लिए। गार्डों में जाकर घुसा, गार्ड का इसने गिरेबान पकड़ा नहीं, उसने दनिस्ता तौर पर बदनीति से ये किया, बार बार उसे रिपीट किया है सॉरी करने की बजाय, और ये नदामत महसूस करने की बजाय उसने फख्र महसूस किया कि मैंने ये सवाल पूछा है। जो सजरा है सब ये पीपल्स पार्टी से मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देखते हैं। कल आपने एक देखा था वाक़या था, ये बलोच साहब, उन्होंने इमरान खान साहब से जिस अंदाज से जिस तरह से उन्होंने सवालात किए थे, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर उनकी जो ले दे हुई वो भी आपने देखी। सब लोगों ने उसकी मजम्मत की, सहाफ़ियों ने, हर कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा तो सईद सदोज़ई साहब वकील हैं, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तैयब बलोच के ख़िलाफ़ जो है हर्जाने का केस भी करूंगा और उसके साथ साथ फौजदारी केस भी करूंगा। तो आप सर बताएं कि क्या करने जा रहे हैं। एक तो सिचुएशन ये है कि कल खान साहब की पेशी थे, हम ILF के जितने वकला थे उनके खान साहब थे, सारे हम आए हुए थे। तो मैं सुबह तकरीबन 8 बजे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। मैंने देखा कि एक हैदर शिराजी, एक ये और 3-4 लोग गेट के पास अंदर वाली साइड पे खड़े थे और आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे। मैं पिक तो उस वक्त कर रहा था कि कुछ होने वाला है, तो इन्होंने क्रिमिनल साजिश की किसी तरह के यहाँ पे कोई ऐसी तकरीबकारी की जाए, कोई ऐसे क्वेश्चन पुट किए जाएँ कि वकला और सहाफ़ी लोगों भाइयों के दरमियान लड़ाई करवाई जाए। तो पहले जो इंसिडेंट हुआ वो शिराजी साहब ने किसी को, देखें सहाफ़त एक सुतून है, रियासत का चौथा सतून का नाम सहाफ़त है। और सहाफ़त जो है जो कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे के सच या खबर देना, उसके भी कोई क़वायद ज़वाबित होते हैं, कुछ अखलाकियात होते हैं, और अखलाकियात के अंदर रह कर ये बंदा सवाल पुट करता है। और इसने पहले जो हैदर शिराजी थे, आपको पता है सिक्योरिटी का मसला है खान साहब के लिए, तो ये ज़बरदस्ती गार्डों में जाकर घुसा, गार्ड का इसने गिरेबान पकड़ा और सहाफ़ी को कब ये ज़ेब देता कि वो किसी का गिरेबान पड़े। जब गिरेबान पकड़ा तो उस वक्त उसने धक्का दिया है खान साहब के गार्ड सनाउल्लाह खान ने। तो उसके बाद वकला उसमें अगला जो इंसिडेंट हुआ, अगला इंसिडेंट ये जो तैयब बलोच है, ये जो अपने आप को समझता के सहाफ़ी हैं, सहाफ़ियों में, और बोल वालों ने इसको रख कैसे लिया। मुझे तो ये शक हो रहा है कि ये कहता मैं बलोच हूँ, ये बलोच है ही नहीं। जो बलोच होते हैं ख़ानदानी लोग, वो ऐसी हरकतें नहीं करते। जो सहाफ़ी होता है, सहाफ़ी का एक म्यार होता है। सहाफ़ी लोग जो होते हैं वो ऐसी खबर देते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसा सच देते हैं या ऐसे सवालात करते हैं जिसके किसी शख्स की इज़्ज़त मजरूर ना हो, अखलाकियात का कोई दायरा होता है। तो उसने खान साहब पे जो सवाल पहला ही पुट किया, उसे कहा कि शर्म नहीं आती आप? और भाई किस बात की शर्म? खान साहब ने ऐसा क्या किया है? खान साहब का 3 साल दौरे हुकूमत देख लें, सबसे अच्छा है। खान साहब ने कोरोना में अपनी मईशत उठाई, कोरोना में लोगों को उठाया। सऊदी अरब गया तो उसने अपनी गरीब आवाम के लिए क्या मांगा, तो जो लोग वहाँ पे कहते थे वो मांगे। इस्लाम के लिए उसने इंटरनेशनल लेवल पर बात की। अच्छा, हर जाने के अलावा बातचीत के जरिए भी मामला हल किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ, जो उसने ट्वीट किया उसके बाद आपने भी उसका इंटरव्यू लिया, वो जो कह रहा था उसने क्या किया है, उसने क्रिमिनल कन्फ्रेंसी की है, उस शाज़ का हिस्सा बना है। उसने सेक्शन PPC 500, 502, 505 और 506, 120 की वायलेशन की है। हो सकता है वो वैसे ही गुफ्तगू कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं। उसने दनिस्ता तौर पर बदनीति से ये किया है, बार बार उसे रिपीट किया है। और अपने आप को, जो बंदा बार बार रिपीट करता है ना, वो दनिस्ता तौर पे नहीं कहता, उसके पीछे पसे पर्दा मेलाफाइडी होती है, बददियानती होती है। उसने किया, ट्वीट सारा दिन चलते रहे। आगे उसने जब आपने ट्वीट किया तो उसने उसकी सॉरी करने की बजाय और ये नदामत महसूस करने की बजाय उसने फ़ख्र महसूस किया कि मैंने ये सवाल पूछा है। आपने फिर सवाल उससे किया कि आप बिलावल से पूछेंगे, क्योंकि ये इसका जो सजरा है सब ये पीपल्स पार्टी से मिलता है। तो उसने गोल मटोल वाली बात की। उसे ये अंधा है, उसे नज़र नहीं आ रहा कि सिंध में क्या हो रहा है। सिंध में डाकू राज है, वो 100 डाकू एक जगह गांव पूरा गांव लूट लेते हैं, थाने के आगे जाके, पुलिस स्टेशनों के आगे फायरिंग करते हैं, वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं, वहाँ पे कानून नाम की। और ये इसने जानबूझ के ये किया कि वकला की और सहाफ़ी बरादरान की अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई हो जाए, तल्ख कलामी हो जाए, जिसका इमेज बार उल्टा जाए। दूसरा इंसिडेंट है वो हुआ है दूसरा उधर F8 में, किसी ने खान साहब पे बोतल फेंक दी। ये वो देखिए, तो सहाफ़ी नहीं था ना, वो सहाफ़ी नहीं था, कोई भी हो सकता है।
उसके बाद अता तारड़ साहब आए हुए थे। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, जब किसी के खिलाफ बंदा कोई साजिश करता है ना, जो बंदा नहीं, अल्लाह ताला ही उसका डिफेंस करता है। तो इसने जो पहले 2 दिन पहले जो इसने ऑडियो की और वीडियो की, वो दोनों लीक हो गई। तो आप कितने जो है मैंने रात को इसको ट्वीट किया ना, मैंने 50 करोड़ रुपए के से हर्जाने का नोटिस 1-2 दिन में रिसार कर रहा हूँ। साथ इसके खिलाफ मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ फौजदारी कार्रवाई के लिए, और इसे ये पूछता हूँ मैं, ये अपने आप को साफ़ी समझता है, साफ़ी ये है कब, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसकी एजुकेशन क्या है, इसके कुछ सवाल, इसको पता है कि सवाल कैसे किए जाते हैं, इसको ये पता है कि सावत होती क्या है, इसको क्या ये पता है कि खबर क्या होती है, नामा निगार क्या होता है, तबसरा क्या निगार क्या होता है, और मजमून निगार क्या होता है। अच्छा, अगर बातचीत के जरिए भी अगर चीज़ें हल हों, क्योंकि सहाफ़ी और वकला और ये चीज़ें होती रहती हैं, इस तरह के वाक़या, वो बात ठीक है, होती रहती है, उसे खुद ही कल इस पे सॉरी करनी चाहिए थी। अगर वो 1-2 दिन में, मैं आज उसको दोबारा वार्न कर देता हूँ, रात को मैंने ट्वीट किया है, अगर वो आज उसी तरह मीडिया के सामने आके माजरत करे और ये कहे कि मैंने ये गलती से मेरे से हुआ है, मैंने जानबूझ के ये नहीं किया, तो उसे माफ़ी मिल सकती है। अदरवाइज इसके खिलाफ ILF वाले, हम जितने हमारा दिल मजरू हुआ है, खान साहब की तौहीन इसने की है। ये पार्टी है हमारी, PTI एक बहुत बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान की नंबर 1 पार्टी है, जिसमें 80% लोग जो हैं खान साहब के वोटर हैं। तब वो देख लेना खान साहब का जो उन्होंने टिकटॉक बनाया है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये बताएं, जो हैदर शिराजी साहब वाला वाक़या, वो वहाँ पर मैं भी मौजूद था। गिरेबान जहाँ तक आप कह रहे हैं, ये मैंने तो नहीं देखा, हाँ अलबत्ता ये मैंने देखा कि गार्ड ने उनको लात मारी। सर देखिए, सवाल करना हो जाता है अगर थोड़ा सा तहम्मुल से। सर बात सुने, खान साहब ने कभी भी, आप भी आते हैं, सारे साफी आते हैं, यूट्यूबर भी आते हैं, खान साहब ने कभी किसी को ऐसे नहीं कहा ना, हाँ गार्डों ने कभी किसी को रोका है। खान साहब सिर्फ उस बंदे को गार्ड रोकते हैं जो वाकिफ नहीं होता, जिसको जानते नहीं है। और ये बंदा साफी, इसने बार बार ऊपर चढ़, इसने घुसने को उसने आगे से कहा, तो इसने उसका गिरेबान पकड़ लिया। जब गिरेबान पकड़ा तो मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं, और भी उस वक्त उसने धक्का दे के इसे दूर फेंका है। तो उसने कहा कि मैं यूं कर दूंगा फलां। ये भी उस साजिश का हिस्सा है। ये और जो तैयब बलोच हैं, दोनों एक ही सीढ़ी के 2 डंडे हैं, और ये जो करना चाह रहे, तो अल्लाह ताला ने कल मेहरबानी की है कि वकला को, खान साहब ने हमेशा हम वकला को, जो अवाम है उनको ये डायरेक्शन दी हुई है, हिदायत दी हुई है कि किसी भी अदारे के खिलाफ, किसी भी सहाफ़ी के खिलाफ, या किसी भी जुडिशल ऑफिसर के खिलाफ आपने पुरअमन रहना, कोई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी, ऐसा वैसा कोई काम नहीं करना। तो हम तो खान साहब की डायरेक्शन पे हैं। जैसे ये कर रहा था, जैसे ने वहाँ पे इसने इतना बेहुदा सवाल किया, तो उसी वक्त लड़ाई हो सकती थी। किसी वकील ने इसके दांत निकाल देने थे, जो अपने आप को ये साफ़ी समझ रहा है। साफ़ी तो ये है ही नहीं। ये बताया ना कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। सहाफ़त के असूल, कभी ये इसने सहाफ़त पढ़ी है? पता नहीं किधर से वो सिंध से उठी के बैकवर्ड इलाके से आ गया, मुंह धोने का इसको पता नहीं, रोता है मैं साफ़ी करूं। पंजाब से हैं वो, पंजाब से हैं, लोधरा से, जिस भी जगह से हैं, और इसको ये पता नहीं कि सहाफ़त होती क्या है। सहाफ़त में इसने क्या ग्रेजुएशन की हुई है, क्या है सहाफ़त? इसको पता है कि सवाल कैसे के, इसको तो अखलाकियात का ही पता नहीं। इतना बदतमीज़ इंसान है ये तैयब बलोच। इसको ये पता नहीं कि किसी शख्स से उसका स्टेटस क्या है, उसका म्यार क्या है, उसके साथ बात कैसे करनी है। जब इसको लीगल नोटिस जाएगा 50 करोड़ रुपए का, एक नहीं, इसके खिलाफ कई हर्जाने हम करेंगे, और फौजदारी इसके खिलाफ जो दरखास्तें वो भी देते हैं इसके, वो अगर फौजदारी दरखास्त पे हमारी कार्रवाई ना हुई तो उसमें बाई ए में जाएंगे हम, बाई ए में अगर ना हुई तो सेशन कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में आएंगे, हाई कोर्ट में ना हो तो इसके खिलाफ हम प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तगासा फाइल करेंगे, और मैं करूँगा खुद इंशाल्लाह।